कुलगाम में आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को हमले में पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने का शक है। दरअसल कल कुलगाम के किलाम में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के नाम पूछे, फिर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदुओं को ग्रुप से अलग करके गोली मार दी। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा मजदूर अस्पताल ले जाएगा जहां पर उसकी मौत हो गई। इस पूरी आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा के संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम के उसी इलाके में मौजूद है जहां बीती रात मिलिटेंटों ने 2 नॉन लोकल लेबर्स को क्लोज रेंज से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तोयबा का हाथ है और जिस तरह से अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई थी, उसी पैटर्न पर जो है इन 2 नॉन लोकल्स की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। ये केलम इलाका है कुलगाम का, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहाँ पर वो लेबर ईंट के एक भट्ठे में काम करते थे। लेबर थे वहाँ पर जिनको उनका कार्ड देखकर जो है बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हमले के बाद जो है पूरे इस इलाके में खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि अनंतनाग हमले में जिस आतंकी का हाथ था उसी आतंकी ने जो है इस हमले को भी अंजाम दिया है और 2 आतंकी थे जो एक स्कूटर पर सवार थे। एक के पास AK-47 थी और दूसरे मिलिटेंट के पास पिस्टल था। दोनों मिलिटेंट जो थे वो इस ईंट के भट्ठे के अंदर चले गए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में नॉन लोकल लेबर्स है जो इस तरह कश्मीर में काम करते हैं, ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं और 2 लोगों के जो है उनमें से नाम पूछा गया और बाकी किसी के साथ बात नहीं की है और उनको जो है नज़दीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि रात में ही एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल था। उसे अनंतनाग के बाद श्रीनगर सिकिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जहां वो आज सुबह जो है जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठा है। तो फिलहाल उसके बाद किस तरह की तस्वीर है यह आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके में हर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। निसंदेह ही वर्ष 2024 के बाद जो है एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी टारगेट किलिंग है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होना निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस तरह की किलिंग्स को रोकना जो है बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और उनके लिए इस तरह का किलिंग करना जो है एक बहुत बड़ा आसान टारगेट होता है, टारगेट किलिंग करना और अपनी प्रेजेंस को दिखाना। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बार वो पैटर्न जो है फिर से साफ तौर पर 10 दिनों के अंदर में जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तोयबा का हाथ है और वही आतंकी इस हमले में भी शामिल है जिसने अनंतनाग ज़िले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मारी थी। क्योंकि जो 2 मिलिटेंट आए थे बताया जा रहा है कि एक के पास AK-47 थी, दूसरे के पास पिस्टल थी और उसी पैटर्न की तरह जो है इस हमले को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और यही कोशिश की जा रही है कि इस हमले में जितने भी लोग जो है शामिल है, मुलव्वस है, उनको जल्द से जल्द या तो मार गिराया जा सके या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और मजदूरों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देश के अलग अलग कोने से आकर कश्मीर में काम करने वाले गरीब मजदूर दहशत में हैं। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर से उन्होंने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहा।
हम इस वक्त कुलगाम के कलीपोरा इलाके में मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि डर और खौफ जो है वो साफ तौर इन चेहरों पर देखा जा सकता है, क्योंकि जान जो है वो सबको प्यारी है। कुछ लोग हैं जो ईंट के भट्ठे में यहाँ पर काम करते हैं। इस घटना के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सुनील कुमार। सुनील जी, कहाँ से आप? लखनऊ रायबरेली। लखनऊ रायबरेली जी। तो कल सुना आपने क्या हुआ यहाँ पे? सर मतलब कि रात को मतलब कि जैसे प्रशासन मतलब आए तो मतलब कि हमें थोड़े बहुत मतलब बैठक हुई कि मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। यहाँ से करीब 3 अभी हम लोगों को सुबह हम लोगों को पता मिली है कि मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूरी पे दुर्घटना हुई है। तो हेडेक तो होता ही है, हम लोग मजदूर आदमी हैं। और सर मतलब कि थोड़ा बहुत तो मतलब सभी को रहता है कि मतलब दूसरी प्रांत में आए हैं और फिर सर हेडेक तो रहता ही है। हाँ, डर क्यों नहीं लगेगा सर, डर तो लगना है। जैसे कोई माहौल ख़राब हो जाता है तो डर तो थोड़ा बहुत अंदर हो ही जाता है। तो इस घटना के बाद चाचा पुलिस की तरफ से कोई आपके पास आया कि अंदर ही बैठना, बाहर नहीं निकलना, कुछ आदेश मिले आपको? हाँ क्या जी, बताया गया? अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना, यही बताते हैं कि अंदर बैठो। हाँ, दिन में सामान वामान ले आओ और शाम को अंदर बैठिए। मतलब शाम को घरों से बाहर नहीं आना? हाँ, बाहर नहीं निकलना, नहीं खतरा है, पता नहीं कितनी टाइम हो जाए, टाइम कितनी टाइम भी हो सकता है। आप बताइए, आप रोजगार कमाने के लिए आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं घटती है उसके बाद डर होता है, मन में ये होता है कि वापस चले जाएं? हाँ, डर तो लगता है साहब, तो क्या करा जाए। अब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है बात कि नहीं। और डर तो सभी के ऊपर लगता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो। हाँ, तो कितने लोकल नॉन लोकल्स यहाँ पर है जो ईंट के भट्ठों में या मजदूरी का काम करते हैं? यहाँ साहब लाखों की संख्या में है। हाँ, लाखों की हाँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में जो है इस तरह के नॉन लोकल्स जो है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना काम करते हैं। और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके परिवार वाले भी जो है वो काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये चाहते हैं कि भले ही रोज़ी रोटी ना कमाए लेकिन जान बच जाए, वो वापस ऐसे लोगों को जो है घर आने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी यहाँ पे बातचीत हुई, बहुत सारे लोग जो है इस घटना के बाद डरे हुए हैं और उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस घटना के बाद जो है वो वापस जाएंगे यहाँ से। तो जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया और ऐसे हालात बन गए कि उनका नामो निशान मिट गया। और अपना वजूद बनाए रखने के लिए या तो वो पहलगाम या फिर कुलगाम की तरह टारगेट किलिंग करते हैं और हिंदुओं को मारते हैं और चाहते हैं कि इस इलाके में यानी कश्मीर में विकास ना हो। लेकिन दूसरी तरफ